मैं कह रही, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहना ही नहीं चाहती। मैं पूछना चाह रही हूं, शहजाद अकबर मिर्जा की ट्वीट का मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश फैसला आने से एक रात पहले, इसका मतलब क्या है? फिर आ जाए जरा, ये फैसला 8/5 से आएगा, ये सोशल मीडिया पे एक रात पहले कैसे चला गया? ये कैसे पता लग गया सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बाखबर जर्नलिस्ट को? वो बाखबर जर्नलिस्ट किसके साथ अटैच थे? सुना था फैसला जो है वो आने से पहले जो है वो सीक्रेट होता है, और फैसला जो है वो जब तक सुनाया ना जाए उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये फैसला कैसे 8/5 से आ रहा है ये हमें पता नहीं चला। फिर ये तो मेहरबानी है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने ये सीटें जिसके अंदर जो मांगी नहीं थी तहरीक इंसाफ ने, जो फ्रीक नहीं थी इसके अंदर, वो उन्होंने तहरीक इंसाफ को दे दी। और फिर मजे की बात यह है कि वो तमाम टेक्निकल गलतियां जो तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर आज तक की थी, जो वकीलों को दुरुस्त करनी चाहिए थी, वो जजों ने दुरुस्त की बैठ के, और उन्होंने कहा कि नहीं वो आपको नहीं पता। वो कहते रहे कि जी वो सुन्नी तरीक को एफिडेविट जमा करा दिया। उन्होंने कहा छोड़े सुन्नी तरीक ने क्या एफिडेविट जमा कराए, इनको पीटीआई में लेके आए। ये फैसला मतलब इसके ऊपर मैं बहुत मोहतात तरीके से गुफ्तगू कर रही हूँ, अदरवाइज जो पब्लिकली कहा जा रहा है, जो पब्लिकली सुना जा रहा है, वो मैं शायद सुना भी ना पाऊँ। और ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सुन्नी तहरीक को देने की बजाय उन्होंने कहा पीटीआई को देनी है। उनका दिल चाहता तो किसी हमसाया मुल्क को दे देते। देखे ना जी, मतलब आज़ाद बाख्तियार अदलिया है हमारी, और उनके फैसले जो हैं वो मतलब फैसले होते हैं, मानने पड़ते हैं। उनकी मेहरबानी है, बांग्लादेश को दे देते, इंडिया को दे देते, किसी को भी दे देते कि नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है ये सीटें इनको जाएंगी, चली जाती। मतलब ऐसे ही है ना। दूसरी बात यह है कि कल अफसोस की बात यह है कि एक आईनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया गया है, और मैं बड़े मोहतात तरीके से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लोर क्रॉसिंग क्या है कि आपने एक जगह एक पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। अब जो एफिडेविट्स लिख के दिए गए हैं सुन्नी तहरीक की तरफ से, जिन लोगों ने सब ने कि जी हम सुन्नी तहरीक का हिस्सा है, उनको आप कह रहे हैं नहीं ये एफिडेविट्स को छोड़ो, रद्दी की टोकरी में डालो, पकौड़े के कागज़ हैं, जैसे वो पनामा के केस में थे, इनको फेंको, ये पकौड़े के कागज़ हैं। लेकिन आपको हम आईनी फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे रहे हैं, आप जाएं और आप फ्लोर क्रॉस करके आप पीटीआई में घुस जाएं, जिसकी मैंने पहले गुजारिश की। फिर दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन को जो हदायत दी गई हैं, मुझे कोई बताएगा कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत अब इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा। बाय द वे कल इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगाए गए, उसने तशरीह सही नहीं की, उसने मावरा आइन काम किया। सवाल यह है कि आपका मेन इस पूरे केस का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये जो सीटें देना है ये गलत था, और इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की। पीटीआई कल भी सियासी जमात थी, पीटीआई आज भी सियासी जमात है, पता नहीं किसके दिलों में किसके घरों में। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किन चीज़ों के तहत काम करे। इलेक्शन एक्ट जो है उसके तहत जो प्रोसीजर है, जिसके अंदर एक टाइम फ्रेम है, स्क्रूटनी का एक टाइम होता है, लिस्टों का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम मौजूद है। एफिडेविट जो है वो जमा हो चुके हैं वहाँ पर। अब ये जो कुछ कहा जा रहा है इस जजमेंट के तहत, ये कौन सी शिकों के तहत अमल दरामद होगा? इलेक्शन एक्ट की कोई शिकें भी बता देते हैं हमें, जब इतनी ज़्यादा विजडम जो है वो उसके मोती बिखर रहे थे, तो ये भी बता देते हैं कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत ये सब होगा।